हेलो बच्चों, चलो इस प्रश्न को पढ़ते हैं। इस प्रश्न में पूछा हुआ है कि यौगिक के आईयूपीएसी नेम बताइए, जिसके अंदर आपको एक यौगिक दिया गया है। तो चलो सबसे पहले हमारे पास में आता है कि इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझते हैं। तो मुख्य अवधारणा के अंदर आता है आईयूपीएसी के अनुसार नाम को 3 भागों में लिखा जाता है। सबसे पहले हमें मुख्य श्रृंखला का चयन करना होता है, मुख्य श्रृंखला का चयन करना होता है। चयन दूसरा होता है नंबरिंग करना होता है, नंबरिंग करना होता है। और तीसरा होता है आपके पास में नाम लिखना, नाम लिखना। तो चलो इस उदाहरण के साथ में सीखते हैं कि किस तरीके से हमने मुख्य श्रृंखला का चयन करते हैं और हमारे पास में नंबरिंग करते हैं और नाम लिखते हैं। तो चलो यहाँ पर आ जाता है CH3 CH Br C डबल बॉन्ड O CH CH3 और यहाँ पर आता है CH3। ठीक है, तो हमारे पास में हम उस श्रृंखला का चयन करते हैं जिस श्रृंखला के अंदर क्रियात्मक समूह आता है। तो यहाँ पर ये जो समूह दिया गया है ये कीटोन समूह है। ये कौन सा है? कीटोन समूह है। तो ये क्रियात्मक समूह है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास में ये कार्बन उसके अंदर मुख्य श्रृंखला में आना जरूरी है। इसके साथ में सबसे लंबी चेन का चयन करते हैं जिसके अंदर सबसे ज्यादा कार्बन आने चाहिए। तो हमने इस कार्बन चेन का क्या कर लिया है? सिलेक्शन कर लिया है और इसके अंदर हमारे पास में टोटल 5 कार्बन है। ठीक है, तो अब हमारे पास में अगर नाम लिखना है तो सबसे पहले इसकी नंबरिंग करनी पड़ेगी। तो नंबरिंग करने के लिए हमारे पास में उस ओर से नंबरिंग करना स्टार्ट करेंगे जिस ओर क्रियात्मक समूह को कम से कम अंक मिलना चाहिए। तो इधर से करेंगे तो 3 अंक मिल रहा है। अगर दूसरी साइड से करेंगे, अगर हम दाएं तरफ से करेंगे तो भी 3 अंक मिल रहा है। तो क्रियात्मक समूह का यहाँ पर फर्क नहीं पड़ रहा है। तो हम देखेंगे कि हम उस ओर से नंबरिंग करेंगे जिस ओर से पहली जो ब्रांच है, ब्रांच चेन है, जो साइड वाली शाखा है, उसको कम अंक मिलना चाहिए। तो दोनों तरफ से 2-2 अंक मिल रहा है तो हम उसके ऊपर चले जाएंगे नाम के ऊपर। तो यहाँ पर इसका नाम है ब्रोमो और इसका नाम है मिथाइल, मेथाइल है। तो हमारे पास में ब्रोमो पहले आ रहा है तो हम नंबरिंग इस ओर से करेंगे 1 2 3 4 और ये क्या करेंगे 5। अब सबसे पहले नाम लिखते हैं तो उसमें जो साइड चेन है उनके नाम लिखते हैं। तो उनको अल्फाबेट के अनुसार लिखते हैं और साथ में किस कार्बन से जुड़ा हुआ है उसका नंबर भी लिखते हैं। तो यहाँ पर 2 नंबर पर ब्रोमो जुड़ा हुआ है, ब्रोमो, ब्रोमो। फिर हम डैश लगाएंगे। फिर आपके पास में 4 नंबर पर मेथाइल जुड़ा हुआ है तो हम मेथाइल लिखेंगे। ठीक है, और अब आपके पास में अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो क्रियात्मक समूह है उसका नाम लास्ट में लिखते हैं अनुलग्न के रूप में। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास में आता है 5 कार्बन है, इसलिए हम मुख्य श्रृंखला का नाम इस तरीके से लिख रहे हैं। 5 के लिए हम पेंट यूज करते हैं और यहाँ पर कोई डबल बॉन्ड नहीं है इसलिए एन यूज करेंगे, पेंटेन, पेंटेन। यहाँ पर कीटोन का कीटोन यहाँ पर क्रियात्मक समूह है। ये क्या है? क्रियात्मक समूह है। समूह है जो 3 नंबर पर है, आपके पास में 3 नंबर पर है। ठीक है, तो इसका जो क्रियात्मक समूह है इसका अनुलग्न है वो होता है ऑन। अनुलग्न क्या होता है? ऑन होता है। तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे? 3 ऑन, 3 ऑन। तो ये इसका क्या हो जाएगा? आईयूपीएसी नेम हो जाएगा। आशा करते हैं मुख्य अवधारणा के आधार पर आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।